आप सभी ने अपना टीजीटी का रिजल्ट देख लिया होगा। चयन जिसका भी हो गया उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपको बता दें ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो टीजीटी का रिजल्ट जारी किया है, ठीक है, इस रिजल्ट में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। मान लीजिए अगर किसी विषय में किसी कैटेगरी में 100 पद हैं तो 100 पदों के सापेक्ष में 150 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया है। यानी कि 50% अधिक छात्रों को इस रिटर्न एग्ज़ाम में पास करा करके रिजल्ट निकाला गया है। लेकिन सीटें तो आप जानते ही हैं कमी है। तो ये जो 50% छात्र एक्स्ट्रा क्वालिफाई कराए गए हैं ये बाहर होंगे। अब ये बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है धक्का तो लगेगा कि फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बिना वजह यानी छोटी मोटी गलतियों के कारण आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर फंसते हैं तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर रुकेंगे नहीं, आपका सारा काम हो जाएगा और आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो वो बनेगा मेरिट क्रम में, ठीक है। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो टॉप में रहेगा। उसके बाद तो मतलब मेरिट के हिसाब से टॉप टू बॉटम लिस्ट बना दी जाएगी और जितने पद होंगे उन पदों के हिसाब से फाइनल लिस्ट दे दी जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अभ्यर्थी है जो उसके नंबर अच्छे हैं, वो फाइनल लिस्ट में जगह भी बना पा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक होने के कारण, डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां होने के कारण ऐसे छात्र बाहर हो जाते हैं और तब बहुत खलता है कि नंबर अच्छे होने के बावजूद हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। जब से रिज़ल्ट जारी हुआ तब से मेरे पास कई छात्रों का फ़ोन आया कि सर ये जो रिज़ल्ट आया है जिसमें रोल नंबर लिखे गए हैं, क्या ये मेरिट क्रम में लिखे गए हैं? जिसका रोल नंबर ऊपर है तो क्या उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, या जिसका रोल नंबर नीचे क्या उसके मार्क्स कम हैं? बहुत सारे छात्र ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने आप में और ऐसा समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिस्ट है इसमें मेरिट क्रम से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कम मार्क्स वाला अभ्यर्थी का रोल नंबर ऊपर हो और ज़्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थी का रोल नंबर नीचे हो। सब रैंडम क्रम में रोल नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रोल नंबर हैं कुछ आपको सीरियल वाइज मिलेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रोल नंबर वाइज लिस्ट है, ये मार्क्स वाइज या मेरिट वाइज लिस्ट नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम नीचे साइड है, आखिर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स सबसे कम है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए जो 50% छात्र बाहर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाता किसी कारण, मेरिट में आपका स्थान नीचे है या डॉक्यूमेंट में कुछ समस्या हो गई तो आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाया, जो भी रीज़न हो, आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके सामने एक बड़ी भर्ती है, 16,000 टीजीटी के पद है इसमें, ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती है। जितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन सबका चयन हो जाएगा इस भर्ती में, और सिंगल एग्ज़ाम इसमें भी आपका होना है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नई भर्ती में भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया अभी क्या है। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो लिस्ट जारी होनी थी डॉक्यूमेंट को लेकर के, वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। देखिए ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल नोटिस में बताया था कि 1 जुलाई को हम एक नोटिस जारी करेंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से संबंधित होगी। लेकिन अभी मैं लेटेस्ट आपके सामने यहाँ पर देखिए रिफ़्रेश कर दे रहा हूँ वेबसाइट, ठीक है, और ये तुरंत वेबसाइट मैंने आपके सामने रिफ़्रेश करके ओपन की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कल होने वाली उसकी नोटिस आज
1 जुलाई को जारी हुई और कोई भी लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा अभी लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया और क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितनी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिस्ट आज जो नोटिस है आज कल में आ जाएगी। इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन करने के आप वहाँ पर जब जाएंगे, जितने भी सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनका पूरा प्रोफार्मा खुल जाएगा, पूरा बायोडाटा खुल जाएगा, पूरा फॉर्म खुल जाएगा आपका। ठीक है, फॉर्म में जो भी चीज़ें आपने दिखाई होंगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, इंटर का, बीएससी का यानी ग्रेजुएशन का, बीएड का, या अन्य कोई भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर पोर्टल पर आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद वहाँ से एक प्रिंट आउट निकलेगा, एक की निकले या हो सकता है 2 3 4 अलग अलग निकले, वो नोटिस आने के बाद ही क्लियर होगा कितने डॉक्यूमेंट्स क्या निकलेगा, लेकिन वहाँ से निकलेगा ज़रूर प्रिंट आउट वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ से जब निकल आएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन लेटर भी हो सकता है कि उसमें आपको लिखा होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन होना और ये प्रपत्र लेकर के जाने हैं। तो जैसे आप उसको काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जिस दिन आपका शेड्यूल लगाया गया है, मैं आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये शेड्यूल है, विषयवार ये आपका शेड्यूल है। 9 जुलाई को संस्कृत का, 10 जुलाई को मैथमेटिक्स का और बाकी विषयों का आप देख पा रहे होंगे। इसी शेड्यूल के अनुसार आपको जाना होगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी के पहले की चीज़ें आपकी यहाँ पर अपलोड होंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के पहले की। ठीक है, क्योंकि जब आवेदन करने की लास्ट डेट होती है उसके पहले की सारी चीज़ें चलती है। ख़ासतौर पर जितनी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनको मैं बता दे दूँ, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन होता है, जाति निर्धारित होती है, वो पिता साइड से होती है। ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन आया था उस समय भी क्लियरली स्पष्ट था कि महिलाएं जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपना पिता पक्ष का लगाएं, वही मान्य होगा। तो आपने बनवा करके रखा होगा, वही आपको अपलोड करना है नोटिफिकेशन के पहले का। ठीक है, और जितने भी आपकी मार्कशीट हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपके रिजर्वेशन संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ पहले का ही लगेगा। EWS जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपका पहले का ही लगेगा, करंट का भी कुछ भी नहीं लगेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें समझिएगा। अगर गलती से आपने बाद के कोई डॉक्यूमेंट लगा दिए नोटिफिकेशन के बाद के, तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे और बाद में आप भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। तो बिना वजह अनावश्यक जो है काम नहीं करने हैं, ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। जैसे कई सारे छात्र मतलब जॉब में होते हैं और वो NOC वगैरह लेते हैं, तो NOC भी आवेदन करने के पहले की डेट की होनी चाहिए वो। ठीक है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो अनावश्यक आप पचड़े में फंसेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती हो सकता है भर्ती से बाहर भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। जैसे ही आगे कोई अपडेट आते चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।